अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को फ़िलासफ़ी की बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी। जो बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं लाइक जनरल फ़िलासफ़ीज़ कुछ होती हैं और कुछ एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ होती हैं, तो हम उनको रीड करेंगे और उनकी क्या टाइप्स हैं फर्दर उनको देखेंगे। सबसे पहले फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो वर्ड फ़िलासफ़ी है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, टू वर्ड से ड्राइव हुआ है, फ़िलो एंड सोफिया, जिसमें फ़िलो का मीनिंग होता है लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। So, philosophy means love for wisdom. फिलॉसफी के जो फादर कहलाते हैं, फादर ऑफ फिलॉसफी, दैट इज सोक्रेट। फिलॉसफी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं और एवर लास्टिंग नॉलेज लेने के लिए हम उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। तो बेसिकली किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में कोई रीज़न फाउंड आउट करने के लिए, कोई नॉलेज लेने के लिए अबाउट वैल्यूज़, माइंडसेट देखने के लिए या माइंड देखने के लिए और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसका नॉलेज लेने के लिए फ़िलॉसफी होती है। सबसे पहले हम लोग एरियाज ऑफ फिलॉसफी देख लेते हैं। फिलॉसफी के तीन मेन एरियाज होते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी। एंड कॉस्मोलॉजी जो है वो ऑन्टोलॉजी की फर्दर एक टाइप है। एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, एपिस्टेमी, जिसका मतलब होता है नॉलेज। मीन्स एपिस्टेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट अगर मूव करें ऑन्टोलॉजी पे, तो ऑन्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ ट्रूथ और द स्टडी ऑफ रियलिटी, कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। और कॉस्मोलॉजी ऑन्टोलॉजी की फर्दर एक टाइप है जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। फिर आते हैं एक्सियोलॉजी पे। एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ को स्टडी करती है, जिसमें हमारे एथिक्स भी आ जाते हैं और हमारे एस्थेटिक्स भी आ जाते हैं। मीन्स ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, मॉरल वैल्यूज़, ऑल दीज थिंग्स कम इनटू एक्सियोलॉजी। अब देखते हैं जनरल फिलोसफीज कौन कौन सी हैं। 5 मेजर जनरल फिलोसफीज होती हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। हम इनको फर्दर वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के फाउंडर हैं प्लेटो और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है दैट इज रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आइडियलिज्म को एलेबोरेट किया था कि आइडियलिज्म बेसिकली है क्या। तो आइडियलिज्म इस चीज़ पे फोकस करती है कि हमारे माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, बस वो ही अल्टीमेट रियलिटी हैं। मीन्स उन्हीं को रियलिटी कंसीडर किया जाएगा, इनके अलावा किसी और चीज़ को नहीं रियल माना जाएगा। सो आइडियाज़ आर सुप्रीम वैल्यूज़, ओके। ये इसके अलावा फोकस करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, और ये इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये थॉट्स पर बिलीव करती है, आइडियाज़ पर बिलीव करती है, तो इसका बिलीव इस चीज़ पर भी है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, और ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ भी डील करती है। इसका ये कहना है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो रियल होती हैं और वो कभी चेंज नहीं होती हैं। आइडियलिज्म बेसिकली हमारे पास सर्च करती है ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस को, और अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ें ही हमारे थॉट्स हैं और हमारे आइडियाज़ हैं। इसीलिए आइडियलिज्म वालों का जो स्लोगन था वो यही था कि सी विद द आइज ऑफ माइंड। मीन्स आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, उसको रियलिटी तब माने जब वो थॉट्स और आइडियाज़ पे रिले कर रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास रियलिज्म। रियलिज्म एरिस्टोटल ने दी थी और उसके फाउंडर एरिस्टोटल थे। ये बिलीव करते थे कि रियलिटी में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो साइंटिफिकली मेथड से प्रूव हो रही है, जिसको हम अपनी एम्पिरिकल सेंसेस के थ्रू, यानी अपनी जो सेंसेस हैं उनके थ्रू फील कर सकते हैं, देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स कम इनटू रियलिज्म बिकॉज वो ही रियलिटी है। मीन्स ये आइडियलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। एज आइडियलिज्म वाले कहते थे कि सब कुछ रिले करता है हमारे थॉट्स पे, हमारे आइडियाज़ पे, और हमारे थॉट्स और आइडियाज़ ही रियलिटी हैं, जबकि रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है और वो रियलिटी में है, तो दैट मीन्स वही रियलिटी है और उसी रियलिटी पे हमें बिलीव करना होता है।
अब क्योंकि ये थॉट्स और आइडियाज़ को बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए ये गॉड की एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते। इसमें वो कहते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर है तो वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकती है। जबकि आइडियलिज्म वाले कहते थे कि वैल्यूज़ जो हैं वो अनचेंजेबल है। इसीलिए अगर इसके हम एजुकेशनल की तरफ देखें तो इसमें वोकेशनल स्किल्स वगैरह आते हैं जो कि एवरलास्टिंग लर्निंग में आते हैं और वो रियलिटी बेस पे होते हैं। सो जितने भी चीज़ें हम लोग कहते हैं कि वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं और हम एम्पेरिकल सेंसेस के थ्रू उनको फील कर सकते हैं, तो वो रियलिज्म में इंक्लूड होती हैं और इसमें आइडियाज़ और थॉट्स पे हम रिले नहीं कर सकते। नेक्स्ट मूव करते हैं नेचुरलिज्म पे। नेचुरलिज्म के जो फाउंडर हैं दैट इज़ रूसो, और उनकी एक फेमस बुक है दैट इज़ इमाइल, जिसमें उन्होंने नेचर में एग्जिस्ट की हुई स्टडी को एक्सप्लोर किया था और बताया था। और ये कहते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट नेचर के बियॉन्ड नहीं करता। मीन्स नेचर के अंदर रहते हुए जो एजुकेशन या जो फिर आप चीज़ें सीखते हैं वही बस रियलिटी है, वही आपकी लर्निंग है। तो इनका स्लोगन भी इसीलिए ये था कि बैक टू नेचर। अगर हम देखें कि इसकी लर्निंग मेथड टीचर्स क्या करवा सकते हैं तो फील्ड ट्रिप्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर चीज़ों को सीखते हैं। ये बेसिकली पॉजिटिव एजुकेशन को रिजेक्ट करता है। अब आपको देखें कि अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, हम लोगों को जो जो नज़र आएगा हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव एजुकेशन भी इंक्लूड हो जाती है। ये स्पिरिचुअलिज्म पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि ये भी रियलिज्म वालों की तरह हर चीज़ उस चीज़ पे बिलीव करते थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो और जो नेचर में एग्जिस्ट करती हो, नेचर से उसकी लर्निंग मिलती हो, ठीक है। नाउ वी मूव टू प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म लास्ट एजुकेशनल जनरल फिलॉसफी है। ये जॉन डेवी और विलियम जेम्स ने दी थी। प्रैग्मा, वर्ड प्रैग्मा मीन्स लर्निंग बाय डूइंग और लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और इसका जो मेन स्लोगन था वो भी यही था, चेंज इज एसेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म वाले कहते थे कि वैल्यूज़ अनचेंज होती हैं, रियलिटी जो है वो चेंज होती रहती है, कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो हैं उनको ये क्रिएट करती है। इट मीन्स कि जो चीज़ें हम लोग करते हैं, एक्सपीरियंस, हम उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और प्रैग्मेटिज्म वाले उसी एक्सपीरियंस से सीखे हुए को मानते हैं। इसीलिए प्रैग्मेटिज्म वाले कहते थे कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन के साथ ही पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिज्म। अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक क्रक्स आपको बताएं तो वो ये होता है कि learn the students through the way in which they want, means let them learn what they want. इनका स्लोगन भी इसलिए यही था कि my life I will do what I want. क्रिकगार्ड और जीन पॉल ने ये फिलॉसफी दी थी और उनका कहना ये था कि इंसान अपनी रियलिटी खुद बनाता है। वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली, अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करता है और फिर उसको फॉलो करता है। इसीलिए ये एक्सेप्ट करता था आइडियाज़ ऑफ डेथ को। ये बेसिकली एक पूरे माइंड की डेवलपमेंट चाहती थी ये फिलॉसफी, ना सिर्फ उस इंसान के डेवलपमेंट। इससे ये इसीलिए कहती थी कि जो वो लर्न करना चाहते हैं उनको उसी तरीके से लर्न करने दें। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, जिसमें 4 मेन फ़िलासफ़ीज़ आती हैं, जिनमें से 3 यहाँ पे हैं, पेरिनियलिज़्म, एग्जिस्टेंशियलिज़्म, प्रोग्रेसिविज़्म, और इसके बाद एक और है दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शनिज़्म। सो इनमें से सबसे पहले वाली को देखते हैं, पेरिनियलिज़्म। पेरिनियलिज़्म के फाउंडर थे रॉबर्ट हुचिन्स, और इन्होंने ग्रेट बुक्स दी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 200 बुक्स थी, जिसमें एवरलास्टिंग नॉलेज के बारे में एक्सप्लोर किया गया था और उसको बताया गया। ये फ़िलासफ़ी बेसिकली ऐसे नॉलेज के बारे में या ऐसे आइडियाज़ और ऐसी
लर्निंग के पे फोकस करती है जो कि एवर लास्टिंग हो, मीन्स वो डिकेड से चलते आ रहे हों और वो अभी तक हमारे लिए मीनिंगफुल हों या यूज़फुल हों, ठीक है, और वो आगे भी चलते रहें, मीन्स वो एवर लास्टिंग नॉलेज हो। इसीलिए इसका जो स्लोगन था दैट इज़ बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ। पेरेनियलिज्म वालों का मानना था कि इन्वायरमेंट अगर चेंज भी कर दी जाए तो ह्यूमन का जो नेचर है वो सेम रहेगा। दैट मीन्स कि उनके लिए लर्निंग सिचुएशन चेंज कर भी देंगे तो उनका माइंडसेट वही रहेगा, इसलिए उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए और हर जगह पर होनी चाहिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये एडवांस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट था, एज बिकॉज हमने कहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के पे ये लेकर जाता है और ये कहता है कि जो पुरानी लर्निंग थी, जो डिकेड्स पहले की लर्निंग चल रही हैं और जो एवर लास्टिंग हैं और आगे भी चलेंगी वही लर्निंग्स, उन पे फोकस करेगा। अगर हम ये कहें कि ये कोर सब्जेक्ट्स पे करता है, मीन्स जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उन पे फोकस करता है, तो वो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज वो भी एवर लास्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम लॉजिक्स वगैरह को देखें, मीन्स मैथमेटिक्स को देख लें, ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज़ें जो एवर लास्टिंग हैं ये उनकी स्टडी पर फोकस करता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। अब हम सेकेंड एजुकेशनल फिलोसफी को देखते हैं, दैट इज एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म को विलियम बार्कले ने दिया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ एसेंशियलिज्म, और ये बेसिकली फोकस करता था कोर सब्जेक्ट्स पे, कोर नॉलेज पे। कोर मीन्स बेसिक, ठीक है। इसका स्लोगन भी यही था, बैक टू बेसिक्स, मीन्स जो हमारे पास बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लॉजिक्स, मैथ्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारे पास बेसिक हैं, तो हमें इनकी तरफ मूव करना चाहिए, यही कोर सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास असेंशियल है अकॉर्डिंग टू एसेंशियलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म के फाउंडर थे जॉन डेवी, और जॉन डेवी का जैसे कि उनके एक फेमस राइट था, दैट इज लर्न बाय डूइंग। सो इसमें भी प्रोग्रेसिविज्म में भी यही है कि वर्क स्टडी प्ले, मीन्स आप काम करें, फिर स्टडी कर लें, फिर बेशक खेल लें, बट प्रोग्रेस उसके अकॉर्डिंगली करें। प्रोग्रेसिविज्म वाले बिलीव करते थे कि एक इंडिविजुअल की प्रोग्रेस इसी तरह ज़रूरी है कि अगर उसकी नॉलेज में, उसकी एजुकेशन में चेंज आता रहे और वो उस चेंज को एक्सेप्ट करता रहे, तो वो उसकी प्रोग्रेस है। ये पूरी तरह फोकस करता था एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे, और ये इस चीज़ पर भी फोकस करता था कि जो क्वेश्चन अराइज होते हैं एक एक्सपीरियंस लेने के बाद, एक एजुकेशन करने के बाद, या कोई भी एक काम करने के बाद जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर फाउंड करके हम प्रोग्रेसिविज्म की तरफ मूव करते हैं। तो प्रोग्रेसिविज्म वाले ये भी बिलीव करते थे कि लर्निंग जो होती है वो करने से आती है, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, और ये क्लेम करते थे कि एक बच्चा तभी अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है जब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा उस एक्सपीरियंस को करके। लास्ट पे है हमारे पास रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये फिलॉसफी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई थी, जैसे कि इसका वर्ड बता रहा है, रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, मीन्स एक चीज़ को दोबारा से बनाना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको ज़्यादा बेटर वे में लेकर आना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसकी ज़रूरत पड़ी थी और कहा गया था कि अब एक चेंज लाने की ज़रूरत है, दोबारा से चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी फ़िलॉसफी को चेंज करके रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। इसको दिया था थियोडोर ब्रैमंड ने, और ये इसके फाउंडर थे। ये बेसिकली इस चीज़ की अर्ज रखती है कि सोसाइटी को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, अगर वो बेटर है तो उससे भी बेटर कैसे बनाया जा सकता है, मीन्स सिस्टम को कंटिन्यूसली चेंज करते रहना, चेंजेस के अकॉर्डिंग, नई फिलॉसफीज़ के अकॉर्डिंग, नए नॉलेज के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा बेटर सोसाइटी लेकर आना जो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा बेटर हो, जिसमें ज़्यादा कंडीशंस इम्प्रूव हों। अगर हम इसके नॉलेज में सब्जेक्ट्स को देखें तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करते होते हैं, जैसे पॉवर्टी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना, कल्चर जैसे सब्जेक्ट पढ़ना, या कुछ प्रॉब्लम्स को अगर डिस्कस करेंगे तो उनके बारे
स्टडी करना, जैसे कि टेररिज्म है, वायलेंस है या हंगर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना अपने नॉलेज के ज़रिए और रिकंस्ट्रक्ट करना अपनी सोसाइटी को और ज़्यादा बेटर बनाना, वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म कहती है। अच्छा, यहाँ पर हमारी फ़िलासफ़ीज़ तो एंड हो गई हैं, लेकिन मैं आपको जो हमारी जनरल फ़िलासफ़ीज़ थी उनका कुछ कंपैरिजन बता देती हूँ ताकि वो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइडियलिज्म से स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, ये हमारे पास कुछ फिलॉसफीज थी जो कि जनरल फिलॉसफीज थी, और इनका कंपैरिजन आपको मैं बता देती हूँ। आइडियलिज्म वाले बिलीव करते थे सिर्फ और सिर्फ थॉट्स और आइडियाज़ पर, और वो मानते थे कि सिर्फ वो ही रियलिटी हैं। जबकि अगर हम रियलिज्म पर मूव करें तो रियलिज्म वाले कहते थे कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं हम एम्पिरिकल सेंसेस से उनको फील कर सकते हैं, मींस मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो ही रियलिटी है, इसके बियॉन्ड कोई रियलिटी नहीं है। सेम अगर हम नेचुरलिज्म पे मूव करें तो नेचुरलिज्म वाले बिलीव करते थे कि अगर हम मैटर पे बिलीव करते हैं तो उस मैटर पे बिलीव करें जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, और हम नेचर में की हुई एजुकेशन को, उस एक्सपीरियंस को ही रियलिटी माने। इसके बाद है प्रेगमेटिज्म, और प्रेगमेटिज्म वाले कहते थे कि लर्निंग अगर नेचर में रहकर भी हो रही है तो तब हो जब लर्निंग बाय डूइंग, मींस एक स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखेगा तो वो ज़्यादा बेटर लर्न कर पाएगा। सो ये हमारी फिलॉसफीज थी। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।